हेलो एवरीवन, माय नेम इज चंदन कुमार गुप्ता। फिजिक्स और मैथमेटिक्स पढ़ाता हूँ, पता ही है आपको, लोग सीके सर के नाम से जानते हैं मुझे। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। लास्ट क्लास हम लोग सर्कल पढ़ रहे थे और सर्कल में हमने बात किया था कि एक पॉइंट का एक सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या क्या पोजीशन हो सकता है, एक लाइन का एक सर्कल के रिस्पेक्ट में क्या क्या पोजीशन हो सकता है, यानी कि लाइन कब सर्कल का टेंजेंट होगा, कब उसका कॉर्ड होगा और कब नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट का कंडीशन होगा, है ना। तो कहानी को उसके आगे बढ़ाता हूं मैं। वही सेम चीज लाइन एंड सर्कल के अंदर ही है, एक दूसरा मेथड आपको बता रहा हूं मैं। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत 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 इंपॉर्टेंट। ठीक है, अब ध्यान से देखें बोर्ड पे और समझते रहे। जैसे कि एक सर्कल ले लेता हूं मैं, सिंपल सा सर्कल उठा लिया। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और एक लाइन ले लेता हूं मैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। मैं इन दोनों को सॉल्व करता हूं, ठीक है ना। 1 2 फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 मैंने क्या किया बच्चों, यहां से y का वैल्यू उठा के यहां रख दो। क्या कर रहा हूं वो लास्ट में समझ में आएगा, पहले देखो कर कैसे रहा हूं। y का वैल्यू उठा के यहां रख दिया, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस y की जगह पे आ गया एम एक्स प्लस सी होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। देखते जाना, तो ये बन गया बच्चों एक्स स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2mcx, इसको इधर ले आओ, माइनस ए स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ठीक, इन दोनों से देखो एक्स स्क्वायर कॉमन, तो अंदर आ जाता 1 प्लस एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2mc इंटू एक्स माइनस, सॉरी यहाँ पे एक सी स्क्वायर देखो छूट गया बच्चों, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले तो प्लस एक सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे आ गया प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू 0। अब ध्यान से देखो इस इक्वेशन को, जब मैंने दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया तो x में एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया बच्चों, और x में क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना तो इसका एक डिस्क्रिमिनेंट रहा होगा। क्या रहा होगा डिस्क्रिमिनेंट? b स्क्वायर। b का वैल्यू है 2mc, 2mc का अगर होल स्क्वायर कर दूं तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4ac, यानी कि 4 इंटू a का वैल्यू है 1 प्लस एम स्क्वायर, और c के जगह पे ये पूरा टर्म है बच्चों c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। चाहो तो थोड़ा और सॉल्व कर लो इसको, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस, यहां से देखो क्या आता, मल्टीप्लाई करो 4 इंटू, चलो पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे तो मुझे मिलने वाला था c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस m स्क्वायर a स्क्वायर। ठीक है, यहां तक सबसे पहले आप नोट कर लो वीडियो पॉज करके। इसके बाद का कहानी यहां लिख दो, पहले d का वैल्यू में क्या आएगा देखो, 4m स्क्वायर c स्क्वायर, 4m स्क्वायर c स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर, उसके बाद माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 4a स्क्वायर, इसके बाद देखो तो प्लस माइनस माइनस 4m स्क्वायर c स्क्वायर, और लास्ट में आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर। तो यहां से देखो तो 4m स्क्वायर c स्क्वायर सही हो गया, है ना बच्चों। तो आपको d का वैल्यू मिल गया कितना, 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर। यहां तक नोट करो, सबसे पहले इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मैंने डिस्क्रिमिनेंट निकाला है। मैंने अभी तक क्या किया, कुछ भी नहीं किया। एक सर्कल का इक्वेशन लिया, एक लाइन का इक्वेशन लिया, लाइन से y का वैल्यू उठा के यहां रखा, x में एक क्वाड्रेटिक बनाया और उसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल दिया। अब मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के साथ रिलेट करके आपको बताऊंगा कि ये लाइन सर्कल के साथ क्या कर रहा है, यानी कि लाइन सर्कल के साथ किस पोजीशन में है। अब ध्यान से सुनते जाओ, बहुत सिंपल, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट है, मजेदार। डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद बच्चों देखो, अगर तुम सबसे पहले सोचो क्वाड्रेटिक इक्वेशन को याद करना, केस 1, अगर इस डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू लेस देन 0 हुआ, हमें तो क्या पता है कि अगर d लेस देन 0 तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं। हमने ये पढ़ा है क्वाड्रेटिक में कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं। अच्छा, रूट्स इमेजिनरी को अब सर्कल से रिलेट करो। मैंने क्या किया था, सर्कल और लाइन के इक्वेशन को सॉल्व किया था। सॉल्व करने के बाद जो इंटरसेक्शन पॉइंट आता वही तो रूट्स होता, और रूट्स कैसा, इमेजिनरी। इसका साफ साफ मतलब है कि सर्कल कहीं और रहा होगा, लाइन कहीं और रहा होगा, यानी कि लाइन नाइदर टच नॉर इंटरसेक्ट दिस सर्कल। ये कहानी है बच्चों। अब चाहोगे ये d का वैल्यू लेस देन 0 करके देख लो, ये रहा d, इसका वैल्यू लेस देन 0 करोगे तो 4a स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर a स्क्वायर माइनस 4c स्क्वायर विल बी लेस देन 0। सही बात। तो आप यहां से देखो तो आपको क्या मिल जाएगा बच्चों, इसको उधर भेज दो, 4 4 कैंसिल हो गया, a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर दोनों से कॉमन कर लो, तो आपको मिल जाएगा बच्चों a स्क्वायर इंटू 1 प्लस m स्क्वायर इक्वल टू c स्क्वायर, इक्वल टू नहीं सॉरी लेस देन c स्क्वायर। सही बात।
यानी कि आपको मिल जाएगा ये स्क्वायर हटाओ तो यहाँ रूट लग जाएगा, यानी कि अंडर रूट में आ जाएगा ए स्क्वायर, देखो बाहर निकल के ए बच गया, 1 प्लस एम स्क्वायर लेस देन सी। दिस इज द कंडीशन, सी ग्रेटर देन ए अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, यानी कि इस कंडीशन से पता लगा कि ये लाइन और सर्कल आपस में कुछ भी नहीं कर रहा है। ठीक है बात। और सोचो दूसरा कंडीशन, अगर मैं डाल देता हूं कि d का वैल्यू ग्रेटर देन 0 है। d ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है बच्चे टू डिफरेंट रूट्स का मतलब x का दो अलग अलग वैल्यू निकल के आएगा, और x का दो अलग वैल्यू निकल के आने का मतलब लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा। सिंपल सी बात है, यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि लाइन इज अ कॉर्ड टू गिवन सर्कल, या फिर लाइन इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, ऐसा भी लिख सकते हो। और अगर d को वैल्यू देखो यहाँ लेस देन की जगह ग्रेटर देन 0 करोगे तो ये उल्टा हो जाएगा कहानी, यानी कि यहाँ पे आया था a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर, ठीक है, लेस देन था, ये हो जाएगा ग्रेटर देन c। दिस इज द कंडीशन फॉर दिस लाइन टू बी ए कॉर्ड टू द गिवन सर्कल। ठीक है, पॉज करो, नोट करो। तीसरा कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट है बच्चों, जिसके लिए मैंने ये मेथड उठाया है। तो हम आते हैं उस कंडीशन के पास। थर्ड कंडीशन क्या है, देखो, अगर डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 हो गया तो पहले मन में सोच लो, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हुआ करता था, अगर d का वैल्यू 0 हो जाए तो हमें मिलते थे दो इक्वल रूट्स, रियल रूट्स मिलते थे लेकिन इक्वल रूट्स मिलते थे। थर्ड कंडीशन सबसे इंपॉर्टेंट, जिसके लिए मैं ये पढ़ा रहा हूं, अगर डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, ठीक है, देन रियल एंड इक्वल रूट्स, और रियल और इक्वल रूट्स का मतलब क्या, यानी कि लाइन और सर्कल का जो दो इंटरसेक्शन पॉइंट था दोनों एक ही जगह पे आ गया, यानी कि लाइन जो है सर्कल को टच करता हुआ निकल गया, यानी कि लाइन इज अ टेंजेंट टू गिवन सर्कल, ये कहानी है। ठीक है, और जब उसको 0 करोगे तो वहां पे इक्वल टू आ जाएगा, d इक्वल टू 0 करोगे तो मुझे मिला था क्या था, पूरा कंडीशन लिखता हूं मैं, a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर इक्वल टू 0। यहां से देखो सी स्क्वायर इक्वल टू आ गया a स्क्वायर इंटू 1 प्लस एम स्क्वायर, और यहां से c का वैल्यू मिलता है प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि एक बात देखो, बहुत बढ़िया बात समझ में आई, सर्कल का इक्वेशन हमने लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, और लाइन का इक्वेशन लिया था हमने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। यानी कि अगर ये लाइन इस सर्कल को टच करना चाहता है, यानी कि ये लाइन अगर इस सर्कल का टेंजेंट बनना चाहता है, तो कंडीशन क्या होगा बच्चों, यहाँ पे जो c दिखाई दे रहा है, c का वैल्यू हो जाएगा प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो हम लिख सकते हैं द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर विल बी, क्या हो जाएगा बच्चों, विल बी y इक्वल टू एम एक्स, और c के जगह पे उठा के रख दो प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बहुत 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 इंपॉर्टेंट, 5 स्टार नहीं 10 स्टार लिखना चाहिए इसको। यानी कि कभी भी मुझे आज के बाद इस सर्कल के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखना होगा तो मैं लिखने वाला हूं y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, बात नोट करो यहां तक। अब सिर्फ इस सर्कल के लिए नहीं, हम किसी भी सर्कल के लिए लिख सकते हैं बच्चों, ध्यान से देखो, और इसको तो याद रखना है आपको, बिल्कुल बहुत इंपॉर्टेंट। अब देखो, एकदम डब्बा बना लो और याद रखना आज के बाद, सर्कल और उसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, सर्कल का इक्वेशन अगर रहा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आया y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस a अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। अगर सर्कल सेंट्रल फॉर्म में आ जाता x माइनस एच होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस के होल स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो कुछ नहीं, x की जगह x माइनस एच आया है, y की जगह y माइनस के आया है, यहां भी सेम रिप्लेसमेंट, y की जगह y माइनस के इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एच प्लस माइनस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। यानी कि याद ऐसे रखना है, इस इक्वेशन को ध्यान रखो, जब भी सर्कल अगर किसी और फॉर्म में आए तो y की जगह y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट कर देना है, और x की जगह x माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट कर देना है, और बाकी प्लस माइनस रेडियस अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। बोलोगे सर नहीं समझ में आया, फॉर एग्जांपल देखो, मान लो सर्कल दिया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 25, तुमको बोलता है कि इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो,
इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, मैं क्या लिखता, y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस रेडियस कितना है 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। खत्म कहानी। अगर तुमको बोलता कि सर्कल ले लो तुम x माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस y प्लस 2 होल स्क्वायर इक्वल टू 25 और इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिखो, मैं लिखता इसका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता, देखो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y की जगह y माइनस सेंटर का y कोऑर्डिनेट तो -2 है, माइनस माइनस प्लस हो जाता, y प्लस 2 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस सेंटर का x कोऑर्डिनेट 1 प्लस माइनस रेडियस है बच्चों 5 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। खत्म कहानी। सर्कल जनरल फॉर्म में आ जाए। सपोज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 8y माइनस 1 इक्वल टू 0। कभी भी सर्कल जनरल फॉर्म में हो तो सबसे पहले उसका सेंटर और रेडियस निकाल लें। इसका सेंटर देखो तो तुमको मिलेगा 2 4 और इसका रेडियस देखो तो तुमको मिल जाएगा अंडर रूट 4 प्लस 16 माइनस माइनस प्लस 1 यानी कि अंडर रूट 21। ठीक, तो क्या लिखूंगा मैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बिकम y माइनस सेंटर y कोऑर्डिनेट इक्वल टू m इनटू x माइनस सेंटर x कोऑर्डिनेट प्लस माइनस रेडियस दैट इज अंडर रूट 21 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। तो इस तरह से हम डिफरेंट सर्कल्स के लिए इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स लिख सकते हैं। ठीक है, पॉज करें और नोट करें, याद रखना है इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है। बोले सर सवाल दिखाओ तो इस पे, देखो कैसे सवाल आते हैं, एक आध सवाल में दिखा देता हूं, कुछ खास नहीं है। ध्यान दो, तुमको सवाल मान लो बोल दिया गया कि फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द सर्कल x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 4y माइनस 8 इक्वल टू 0 विच इज पहला पार्ट ले लो पैरेलल टू 2x माइनस y प्लस 5 इक्वल टू 0 और सेकंड ले लो परपेंडिकुलर टू x माइनस y माइनस 1 इक्वल टू 0। ये एक सवाल है, उसको मैंने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, बोला कि एक टेंजेंट सर्कल के ऊपर निकालो जो कि इस लाइन के पैरेलल है या इस लाइन के परपेंडिकुलर है। सबसे पहले सर्कल को देखो, सर्कल का सेंटर और रेडियस, सेंटर देखो तो 2,2 दिख रहा है और रेडियस अगर देखा जाए तो अंडर रूट 4 प्लस 4 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 8 16 यानी कि 4 आ गया। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लो बच्चों, जो मैंने तुमको लिखना सिखाया सबसे पहले तो वो लिख लिया, यानी कि y की जगह y माइनस 2 इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस रेडियस इज 4 अंडर रूट 1 प्लस एम स्क्वायर। पहला काम ये। अब सॉल्यूशन पे आओ, पहले पार्ट पे बोला कि इसके पैरेलल है और हमें पता है अगर दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पे स्लोप का वैल्यू आपको गिवन है, कितना गिवन है, जितना इस लाइन का स्लोप है -2 बाई -1 यानी कि स्लोप हो गया 2, तो ये हमका वैल्यू 2 यहाँ पे रख दो। तो y माइनस 2 इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस 2 स्क्वायर यानी कि इक्वेशन आ जाएगा बच्चों y माइनस 2 इक्वल टू 2x माइनस 4 प्लस माइनस ये देखो हो गया 4 रूट 5। तो ये इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकल गया आपके पास 2x माइनस y, इसको उधर भेज दो, -4 प्लस 2 माइनस 2 बचेगा प्लस माइनस 4 रूट 5 इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकाल सकते हो। सेकंड पार्ट में कुछ भी नहीं करना, इसका स्लोप कितना है, इसका स्लोप है बच्चों -1 बाई -1 यानी कि 1 है और बोला कि ये जो टेंजेंट है, थोड़ा सा एक बार पॉज कर लो फिर बताता हूं, पॉज करके नोट करो। हाँ अब देखो सेकंड पार्ट, यहां तक तो कहानी बिल्कुल सेम, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट बिल्कुल नहीं बदलने वाला है, वही रहेगा। बोला कि इस लाइन का स्लोप अगर 1 है और इस लाइन के ये परपेंडिकुलर है तो मुझे पता है यहाँ पे जो स्लोप होगा उसका वैल्यू बच्चों -1 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होना चाहिए अगर लाइन परपेंडिकुलर है तो। यहाँ m की जगह -1 रख दो, तो y माइनस 2 इक्वल टू -1 इंटू एक्स माइनस 2 प्लस माइनस 4 अंडर रूट 1 प्लस -1 का स्क्वायर 1। तो जो भी हो सॉल्व होके ये आपका आंसर यहाँ से निकल जाएगा। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स अगर हमें ये कॉन्सेप्ट पता है तो, ठीक है बात। नेक्स्ट हेडिंग लगाओ, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल थ्रू अ गिवन पॉइंट। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड
नॉर्मल। ध्यान से सुने, ठीक है। एक सर्कल ले लो, वही जनरल इक्वेशन उठा लो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, और एक पॉइंट ले लो आप x1, y1। सबसे पहले निकालना होगा पॉइंट का पोजीशन, इसको उठा के इसमें रख देते हैं। s1 का वैल्यू मिल जाएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ये s1 हमें बताता है कि पॉइंट कहाँ है बच्चों, सही बात। तो सबसे पहला केस, अगर इस s1 का वैल्यू लेस देन 0 आया, यानी कि सबसे पहले पॉइंट का कंडीशन चेक किया, अगर वो इनसाइड आया, इनसाइड, अब खुद से इमेजिन करना ये सर्कल पॉइंट यहां कहीं है, ठीक है। तो जरा बताओ इस पॉइंट से कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं क्या सर्कल पे? नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सबसे पहला कहानी नो टेंजेंट, क्योंकि वहां से कोई भी लाइन जाएगा वो तो सर्कल को इंटरसेक्ट कर जाएगा, तो टेंजेंट कैसे हुआ? तो कोई टेंजेंट नहीं होगा। नॉर्मल की बात करो, देखो सर्कल का हर नॉर्मल इस पॉइंट से पास करेगा, अगर इस पॉइंट से ड्रॉ करना है, और दूसरा उसके सेंटर से पास करेगा, ठीक है। ये सर्कल का सेंटर, ये पॉइंट। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लिखना तो बहुत आसान है बच्चों, हर केस में यही होगा, मैं बार बार नहीं बताऊंगा, याद रखना। एक पॉइंट गिवन था x1 y1, और सर्कल का सेंटर अपने को पता है -g -f। तो दो पॉइंट से पास करने वाले लाइन का इक्वेशन निकाल दो, वही हो जाएगा इसके नॉर्मल का इक्वेशन। और ये तीनों केस में सेम रहेगा, पॉइंट अंदर रहे, ऊपर रहे, बाहर रहे, नॉर्मल हमेशा सेंटर से पास करता है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल 2 पॉइंट फॉर्म में लिख दो, y माइनस y1 इक्वल टू y2 माइनस y1 divided by x2 minus x1 into x minus x1. This is equation of normal, and this is for all three cases. For all three cases लिख लेना ये, ठीक, नोट करें। दूसरा केस, अगर s1 का वैल्यू 0 आ जाए, s1 का वैल्यू अगर 0 आ गया, यानी कि पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉइंट इज ऑन द सर्कल, पॉइंट सर्कल के ऊपर है, ठीक है बात। ये देखो पॉइंट यहां कहीं है P, x1, y1। तो साफ साफ फील आ रहा है बच्चों कि यहां से एक टेंजेंट इस बार हम ड्रॉ कर सकते हैं, तो बिल्कुल वन टेंजेंट होगा, वन टेंजेंट, ठीक है। इसका इक्वेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, मैक्सिमम मिनिमा का यूज करते हैं, ठीक है ना। ये पॉइंट कर्व के ऊपर है, कर्व को डिफरेंशिएट करेंगे, dy/dx निकालेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, और वन नॉर्मल, नॉर्मल सेम ही होगा, तो मैं नॉर्मल नहीं लिख रहा हूं, नॉर्मल का इक्वेशन सेम ही होगा, मैं टेंजेंट का इक्वेशन निकालूंगा। पहले इसको पॉज करके नोट करें। आगे देखो, अब पॉइंट कर्व के ऊपर है, मुझे निकालना है, क्या निकालना है मुझे, टेंजेंट का इक्वेशन, ठीक है ना। तो पॉइंट तो पता है, कर्व का इक्वेशन ये था बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। इसको डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू x। एक्स स्क्वायर का हो गया 2x, वाई स्क्वायर का हो गया 2y dy/dx, 2gx का हो गया 2g, 2fy का हो गया 2f इंटू dy/dx, c का हो गया 0 इक्वल टू 0। यहां से देखो dy/dx निकालो, dy/dx, ये 2 2 2 2 सही हो गया, इन दोनों से dy/dx कॉमन कर लूंगा, बाकी को RHS भेजूंगा, उधर जाके बन गया -g माइनस x डिवाइडेड बाई y प्लस f, ठीक है बच्चों। इस dy/dx में अगर कर्व का पॉइंट पुट कर दूं, ये मैक्सिमम मिनिमा का कॉन्सेप्ट है, टेंजेंट नॉर्मल का बेसिकली, उसको अगर यहां पे पुट कर दूं, dy/dx में अगर ये पॉइंट p डाल दूं, तो ये बन जाता है स्लोप ऑफ टेंजेंट। शायद तुमने पढ़ा भी हो, ना पढ़ा हो तो आज जान लो। तो इस टेंजेंट का अपने को स्लोप मिल गया, x की जगह x1 डाल दो, y की जगह y1, माइनस g माइनस x1 डिवाइडेड बाई y1 प्लस f। स्लोप मिल गया, पॉइंट पता था ही x1, y1, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से हमें मिलता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। और वो क्या मिलता है बच्चों, y माइनस y1 इक्वल टू m, m के जगह पे आ गया माइनस g माइनस x1 डिवाइडेड बाई y1 प्लस f इंटू x माइनस x1। ये आ गया इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो हम इस तरह से निकाल सकते हैं, पॉज करें और नोट करें। लेकिन इसका एक बहुत आसान तरीका है, मैं आपको बता रहा हूं, आपको इतना मेहनत बिल्कुल नहीं करना है सवालों के अंदर। जब इसको सॉल्व करते हैं ना बच्चे, जब इसको सॉल्व करते हैं ना, इक्वेशन कुछ ऐसा आता है निकल के। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो मिला वो क्या मिला देखना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट मिला x(x1) प्लस y(y1), ठीक है, प्लस g इंटू x प्लस x1 प्लस f इंटू y प्लस y1
प्लस सी इक्वल टू 0, और इसको हमने नाम दे दिया t इक्वल टू 0। अब देखो ये t क्या है, अब मैं तुमको बताता हूँ एक्चुअल कहानी क्या है। पहले इसको लिख लो, ऐसा कुछ निकल के आएगा इसको सॉल्व करने के बाद, ठीक है। हमने इसको नाम दे दिया t। अब कभी भी अगर कोई पॉइंट किसी भी कर्व के ऊपर, सर्कल, पैराबोला, कोई भी सेकंड डिग्री कर्व, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, कुछ भी आ जाए, सबके लिए कॉन्सेप्ट सेम रहेगा बच्चों। और ये बहुत इंपॉर्टेंट, अगेन 10 स्टार कॉन्सेप्ट, इफ p x1 y1 लाइज ऑन कर्व, कर्व के ऊपर लाई करे तभी का कहानी है ये, यानी कि s1 0 मिलना चाहिए, ठीक है। देन इक्वेशन ऑफ टेंजेंट जो होता है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट आपको लिखना है t इक्वल टू 0। अब t के लिए क्या करना है देख लो, फॉर t के लिए क्या क्या करना है, जहां x स्क्वायर है उसको रिप्लेस करो x इंटू पॉइंट का x कोऑर्डिनेट, जहां y स्क्वायर है उसको रिप्लेस करो y इंटू पॉइंट का y कोऑर्डिनेट, जहां x है उसको रिप्लेस करो x प्लस x1 बाई 2 से, जहां y है उसको रिप्लेस करो y प्लस y1 बाई 2 से, जहां xy है उसको रिप्लेस करो xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2 से, और c के साथ कोई छेड़छाड़ मत करो, बिल्कुल ये कर दो। ये करने के बाद जो मिलेगा दैट इज t। अब आ जाओ, सर्कल तुमको गिवन था, उसी से स्टार्ट करता हूं। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। पॉइंट दे दिया p, बोला कि कर्व के ऊपर है, और यहाँ पे टेंजेंट का इक्वेशन, तो मैं लिखूंगा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, क्या लिखूंगा बच्चों, t इक्वल टू 0, t इक्वल टू 0। अब जरा देखो t क्या होगा, एक्स स्क्वायर के जगह पे x इंटू x1 प्लस वाई स्क्वायर के जगह पे y इंटू y1 प्लस 2g, x के जगह पे लिखना होता है x प्लस x1 बाई 2, ठीक, प्लस 2f, y की जगह लिखना होता है y प्लस y1 बाई 2, और कांस्टेंट के साथ कुछ भी नहीं करना है, इक्वल टू 0। इसको बोलते हैं बच्चों t। तो ये 2 देखो कैंसिल हो जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास जो इक्वेशन मैंने निकाला था वो निकल के आ जाएगा। सिर्फ यही कर्व नहीं, किसी के लिए भी पॉसिबल है ये, ठीक है ना। फॉर एनी कर्व, जैसे फॉर एग्जांपल एक सर्कल ले लेता हूं मैं जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, मान लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 0, और एक पॉइंट दे दिया P, बोला कि कर्व के ऊपर का एक पॉइंट ले लो, तुम क्या ले लोगे बताओ, 4,4, देखो शायद इसको सेटिस्फाई कर रहा है, 16 प्लस 16 32 माइनस 32, बिल्कुल। बोला कि इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो पॉइंट P पे, ठीक है ना। तो सबसे पहले तो पॉइंट इस पे पुट करके S1 का वैल्यू चेक करना, पहला काम। 4 पुट करें तो 4 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर माइनस 4 इंटू 4 माइनस 4 इंटू 4, आप देखो तो ये वैल्यू 0 आ गया, ठीक। इससे पता लगा कि पॉइंट इज ऑन द कर्व, पॉइंट इज ऑन दी कर्व। और जब पॉइंट कर्व के ऊपर है बच्चों, तभी ये वाला कॉन्सेप्ट सामने आता है पिक्चर में। करना क्या होता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट के लिए, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट विल बी t इक्वल टू 0। देखो t क्या करना है, एक्स स्क्वायर को लिखना होता है x इंटू x1, इस बार x1 का वैल्यू 4 है, प्लस वाई स्क्वायर को लिखना है y इंटू y1, y1 इज ऑल्सो 4, माइनस 4 इंटू एक्स के जगह पे लिखना है x प्लस x1 बाई 2, यानी कि x प्लस 4 बाई 2, माइनस 4 इंटू वाई प्लस y1, यानी कि y प्लस 4 बाई 2। c है ही नहीं, तो जब नहीं है उसका टेंशन नहीं लेना, जो है उसको रिप्लेस कर देना। ये 2 से गया, ये 2 से गया, तो देखो क्या बचा, 4x प्लस 4y माइनस 2x माइनस 8 माइनस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। 4x माइनस 2x इज 2x, 4y माइनस 2y इज 2y, ठीक है। और माइनस 8 माइनस 16 इक्वल टू 0, चाहो तो 2 से डिवाइड कर दो, तो x प्लस y माइनस 8 इक्वल टू 0, ये आपका इक्वेशन निकल के आ जाएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, कभी भी पॉइंट अगर कर्व के ऊपर लाई कर जाए तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट होता है t इक्वल टू 0, फटाक से हम निकाल लेंगे। उसके पहले ये कंडीशन चेक करना जरूरी है कि पॉइंट कर्व के ऊपर है कि नहीं, ठीक है। इसके बाद तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, थर्ड केस, 2 केस हो गया, s1 लेस देन 0, s1 इक्वल टू 0। तीसरा केस हम लोग पढ़ेंगे, s1 ग्रेटर देन 0, जब पॉइंट कर्व के बाहर लाई करेगा तो 2 टेंजेंट होता है सर्कल के ऊपर, ठीक है। उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, मिलते हैं, तुम पढ़ाई करते रहो बस।